हेलो दोस्तों, मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है यूनिट थर्ड पढ़ने वाले हैं। यूनिट थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नामक जो हमारा पेपर हुआ करता है बीएससी सेकंड ईयर में सेकंड पेपर हुआ करता है। तो सेकंड पेपर में हमारी जो एक बुक चला करती है जिसे 4 यूनिट हमें उस पेपर में मिला करती है, तो उस बुक का नाम हुआ करता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो एक यूनिट हमें मिलती है दूसरी, वो होती है पार्शियल डिफरेंशियल बुक्सें। वो लास्ट यूनिट है, 5 यूनिट है। और जो प्रथम जो 4 यूनिट है, जो फर्स्ट 4 यूनिट है, वो 4 यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछी जाती है। तो उसमें हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पढ़ ली है और यूनिट थर्ड की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। यूनिट थर्ड आज हम पढ़ेंगे, उसमें दो हमें जो है समीकरण पढ़ने हैं। एक समीकरण है समघाती रेखीय अवकल समीकरण और दूसरा समीकरण जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम इसको पूरा करेंगे। इस जो हमारा है समघाती रेखीय अवकल समीकरण, इसे पूरा कर देंगे आज हम। और फिर जो अगला पोर्शन है वो अगली क्लास में बता दूंगा। लेकिन इसमें हमें क्या है कि दो प्रकार के मेथड पढ़ने हैं। दो प्रकार के मेथड मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, लेकिन हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहता था, लेकिन जो समय का अभाव उसके कारण मैं नहीं करा पा रहा हूँ। और जो है इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इस प्रश्नावली से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मतलब यूनिट थर्ड में पूछा जाता है, लेकिन वो है जो इस प्रकार के मेथड का क्वेश्चन नहीं है। तो आप घबराए नहीं कि सर ये क्या हुआ। बिल्कुल वो हमें पूछा यूनिट थर्ड में जाएगा, लेकिन वो है थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ थीटा ऑपरेटर का प्रयोग करना है। जो डी अपॉन डी एक्स है वह थीटा ऑपरेटर लेना है। और थीटा ऑपरेटर लेंगे तो क्या होगा कि अब देखो, इस क्वेश्चन को तो आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी यदि ये समघाती है, यानी एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर दोनों जो है दो दो की पावर में है, इसलिए समघाती है। समघाती को हम किस प्रकार लिखेंगे? थीटा माइनस 1 प्लस 4, ये देखो एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1, तो समघाती समीकरण हुआ 4 थीटा प्लस 2, हमने कॉमन ले लिया वाई ए की पावर एक्स। देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो आप इससे टेंशन ना लें। बिल्कुल इसका सॉल्यूशन भी हम आगे करेंगे। और जो आपको आज मैं समघाती रेखीय अवकल समीकरण का जो वो क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा कि किस प्रकार करना है। फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें तो बिल्कुल मैं आपको पूरा ही समझा दूंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको भी समझ में आएगा। तो इसको यदि हम करें तो थीटा स्क्वायर, इसका माइनस थीटा हो गया, तो प्लस 3 थीटा बचा, प्लस 2 वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। अब हम CF निकालने के लिए सहायक समीकरण लेंगे। सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण लेने पर तो सहायक समीकरण लेंगे तो होगा एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2, यदि m कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस 2, तो m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू हुआ माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2। यदि किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, बिल्कुल मैं बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या किया है कि हमने जो है इसे किस प्रकार इन्होंने लिया है और किस प्रकार इन्होंने करने की कोशिश की है। देखो यहाँ तो इन्होंने जो अब हम जो मेथड पढ़ने वाले उस मेथड से सोल्व किया है, लेकिन जो लास्ट में से उस मेथड से इन्होंने सोल्व नहीं किया। तो वो किस प्रकार मेथड से सोल्व किया है? यदि हम इसको e की पावर x को z मान लेते हैं, तो e की पावर x को z मानकर सोल्व किया, यानी e की पावर, यदि हम इसका CF निकाले तो CF किस प्रकार होगा कि CF को C1, यदि हम यहाँ निकालते हैं तो
हमारा जो साधारण फॉर्मूला या साधारण मेथड से क्या होता है कि ई की पावर माइनस एक्स सी वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन सी टू, जबकि यहाँ हमें ऐसे नहीं करना है कि एक्स की पावर में लेना, एक्स की पावर माइनस वन सी वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू। देखो ये एक इस प्रकार की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और अन्य क्वेश्चनों में बिल्कुल मैं आपको पूरा मेथड और फॉर्मूला समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में हमें जो है इस प्रकार ही समझना होगा, क्योंकि इसका जो है पूरा ऑथेंटिक उत्तर नहीं है। इन्होंने जो किताब में है जो सूत्र कोई नहीं दिया है कि उस मेथड से हमें करना है, ये वैकल्पिक विधि है जिसे हम नहीं करनी होती है। ये तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो उस विधि से नहीं हो रहा है, इसलिए इसी विधि से किया है इसे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन है जो ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 1 थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2। अन्य सभी को हम थीटा ऑपरेट नहीं करेंगे, वहां हम जो है डी ऑपरेटर से इसे सोल्व करेंगे। यहाँ थीटा ऑपरेटर लिया है हमने, तो ई की पावर एक्स हुआ। अब यदि से मैं यहाँ सोल्व करूं तो 1 क्या होगा, थीटा प्लस 2 थीटा माइनस थीटा प्लस 1। इतना तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब और यहाँ है ई की पावर एक्स। अब इसे यदि हम इस प्रकार लिखे तो कुछ गलत है कि 1 थीटा प्लस 1 माइनस 1 थीटा माइनस प्लस 2। यदि यहाँ ऐसा लिखेंगे तो थीटा प्लस 2 इस तरफ आएगा, थीटा प्लस 1 इस तरफ आएगा, ये सभी माइनस के हो जाएंगे तो ऊपर 1 बचेगा, और भाग में जो है थीटा प्लस 2 इंटू थीटा प्लस 1 जो है गुणा में आ जाएंगे e की पावर x। अब इसका यदि सूत्र देखा जाए यानी फॉर्मूला या हल देखा जाए तो इस प्रकार होगा 1 थीटा प्लस 1 की पावर x माइनस 1 थीटा प्लस 2 e की पावर x, ये है। अब इसका यदि सूत्र देखें तो सूत्र इस प्रकार लगाना है कि x की पावर इनवर्स x 1 माइनस 1 e की पावर x dx माइनस x की पावर माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1 e की पावर x dx, ठीक है। तो वो अल्फा वाले सूत्र से किया है इसने, तो यहाँ इसने जो है e की पावर x के सापेक्ष किया है, तो इस प्रकार होगा कि x इनवर्स e की पावर x माइनस। अब ये क्या होगा कि x की पावर माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो है ए डॉट बी वाले सूत्र से समाकलन होगा, तो उसमें क्या होता है कि ये x की पावर 1 रही तो होगा x e की पावर x माइनस e की पावर x का 2 बार समाकलन करना पड़ेगा, और x का एक बार अवकलन होगा तो x का मान तो 1 हो जाएगा, और यहाँ होगा e की पावर x, ठीक है। तो x इनवर्स e की पावर x माइनस x इनवर्स e की पावर x माइनस प्लस x की पावर माइनस 2 e की पावर x, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो हमारे पास होगा x की पावर माइनस 2 एक मिनट और e की पावर माइनस e की पावर x तो यह हमारे पास जो है पी प्राप्त हुआ। अब जो y इक्वल टू है वो है CF प्लस PI, तो y इक्वल टू CF हमारे पास है C1 x इनवर्स प्लस C2 x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 e की पावर x। ये थोड़ा डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया। अब हम जो है हमारी जो किताब की क्वेश्चंस हैं, जो देखो मैं जेपीएच की बुक से पढ़ाता हूँ, तो आपको जेपीएच की बुक से पढ़ना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और फिर आप चाहो उस बुक से पढ़ो, लेकिन जेपीएच की बुक से ज़्यादा पेपर जो है जेपीएच की बुक से बनाया जाता है, इसलिए जेपीएच की बुक से ही पढ़ना है जो प्रेफर करता हूँ मैं आपको, और ज़्यादा सही भी मानता हूँ, क्योंकि जेपीएच की बुक में जो है गलतियाँ भी कम होती है और अन्य बुक्स में गलतियाँ भी ज़्यादा आती हैं। तो आज का हमारा अब जो उस मेथड का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, आज का दूसरा क्वेश्चन और उस मेथड का पहला क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy बाई डी एक्स
प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, देखो समघाती हमें पहले हमारी जो है किस प्रकार का जो हमारी प्रश्नावली है या जो हमारा जो समीकरण है उन समीकरण की जो एक हमारे पास हेडलाइन होती है उसके हिसाब से समघाती रेखिक अवकल समीकरण, ये रेखिक अवकल समीकरण है बिल्कुल। लेकिन समघाती एक्स स्क्वायर है और डी स्क्वायर है, तो समघाती एक्स और डी है, तो समघाती वाई सिंगल सिंगल। ठीक है, तो ये समघाती रेखिक अवकल समीकरण हुए। अब इसे हम किस प्रकार, ये दो आर है तो देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। यदि हमारे पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एक्स क्यूब ऐसा होता तो हम डी डी माइनस वन और डी माइनस टू यानी 3 बार लिख लिया। यदि यहाँ 2 होता तो हम 2 बार लिखते, 1 होता तो 1 बार, और 4 होते तो 4 बार लिखते। ठीक है, तो इस प्रकार हमें लिखना है। यहाँ डी ऑपरेटर हम लेंगे तो डी डी माइनस वन प्लस 3d प्लस 1 ऑफ वाई। अब इसमें क्या करना है, हमें दो चीज और माननी है। दो चीजें क्या माननी है कि log x इज इक्वल टू जेड और जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ऑफ जेड। ठीक है, ये दो चीज हमें माननी है। तो ये दो चीज यदि हम मानते हैं, यदि ये दो चीज हम मानते हैं तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या है कि जो पिछले हमने क्वेश्चन पढ़े उसकी तरह नहीं है। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हमने क्या माना है, ई की पावर जेड माना है, तो 1 माइनस ई की पावर जेड का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब इस प्रकार तो हमें पहले क्या है सीएफ निकालना है, सीएफ के हिसाब से निकालेंगे और बाद में पीआई निकालना है। तो पीआई में मैं आपको इसको पूरा समझा दूंगा। तो सीएफ यदि सीएफ मानते हैं तो सहायक समीकरण एक्सिलरी इक्वेशन लेना जरूरी हो जाता है। तो m पहले हम इसे सोल्व कर लेते लेकिन नहीं किया, तो अब कर लेंगे m माइनस वन प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू माइनस 1 कोमा माइनस 1, दो मान हो गए। अब CF यदि से निकाले, दो मान हमारे पास समान है। तो अब देखो हमें कहीं भी अब अक्स काम में नहीं लेना है क्योंकि अक्स को हमने हटा दिया है की पावर जेड से। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इस प्रकार लिखना है कि C1 ई की पावर गलती हो गई है, ई की पावर माइनस जेड C1 प्लस जेड C2। एक्स की जगह सभी जगह हमें जेड लेना है। अब यदि मैं पीआई की बात करूं, पीआई की यदि हम बात करें तो पीआई में हमारे पास ये क्या सूत्र हुआ कि 1 अपॉन डी प्लस 1 का होल स्क्वायर बिल्कुल हुआ, और ये हुआ 1 माइनस ई की पावर जेड का होल स्क्वायर हुआ। अब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर जेड का माइनस 2 पावर है और बटे में है डी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यदि हम इसका समीकरण का जो है जो खोलकर यदि मैं आपको समझाऊं पूरा, तो इस समीकरण को हम खोलेंगे तो वो n माइनस 1 वाले वो सूत्र से खुलेगा ये। तो ये इस प्रकार खुलेगा कि 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 ई की पावर जेड। देखो आपको सभी को आता होगा इतना तो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। n 2 है और n माइनस 1 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का रहेगा। तो 2 3 ई की पावर 2z अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 2.3.4 ई की पावर 3z अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार ये बढ़ती रहेगी, लेकिन हमें इससे पूरी से मतलब नहीं है। हम लास्ट में इसका जो है कंक्लूजन निकाल देंगे कि क्या इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, यदि d प्लस 1 है हमारे पास बटे में, तो यदि हम यहाँ
जीरो रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो, अब मैं आपको दूसरे उसमें समझा देता हूँ, रुको 1 मिनट। तो हमारा पी आई जो है इस प्रकार का है, तो यदि इस प्रकार का हमारा पी आई है तो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? इसे सोल्व अलग अलग भाग में लेकर जाएंगे, लेकिन हमने अब वो जो है यूनिट सेकंड पढ़ लिया, हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ ई की पावर 0z है, ठीक है, 0 यदि यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ होगा 1 प्लस ई की पावर z 1 है, यानी z का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो 1 है तो हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, तो ऊपर एक 2 है तो एक तो 2 कट जाएगा और नीचे में एक 2 आ जाएगा, ई की पावर z अपॉन 2 प्लस इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा, सॉरी ये माइनस का होगा, तो -2, नीचे 2 था, सॉरी गलती हो गई 1 मिनट रुकना, ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि 2 का फैक्टोरियल है, और फिर यदि हम 2 + 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 भी आ जाएगा भाग में, 2z अपॉन 3 प्लस ई की पावर 3z अपॉन 4, इसी प्रकार ये माइनस ई की पावर 4z अपॉन 5 डॉट 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 बढ़ता रहेगा। अब इसमें हमें यह है जो किसी भी फॉर्म में नहीं लग रहा है, अब लेकिन यदि हम इसे ऊपर नीचे e की पावर z से गुणा करा दे और e की पावर जो भाग में वाला z है उसे बाहर रख ले, तो ये log में जरूर जा सकती है ये इक्वेशन, तो हम इसे e की पावर -z को तो बाहर रख लेंगे, e की पावर z प्लस e की पावर 2z, उसे अंदर गुणा करा दिया, माइनस e की पावर 3z अपॉन 3 प्लस ई की पावर 4z अपॉन 4 माइनस ई की पावर 5z अपॉन 5 डॉट 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 हो गया। इतना सब कुछ हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि जो log में चला गया है तो ये हुआ ई की पावर -z log, अब log में किस प्रकार जाएगा, 1 प्लस ई की पावर z जाएगा या कैसे जाएगा, मैं आपको अभी बताता हूं। देखो हमारे पास यहाँ माइनस में है तो 1 माइनस ई की पावर z हो जाएगा ये। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको कि हमें यहाँ y तो लिख लेंगे, y इक्वल्स टू तो CF प्लस PI, लेकिन अब हमें इसे z की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, तो अब बोलोगे सर तो फिर क्या करना है, इसको z की फॉर्म में नहीं छोड़कर हमें ऐसे करना है कि इसका जो है इसे वापस अक्ष की फॉर्म में चेंज करना है। तो वापस अक्ष की फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि z इक्वल्स टू हमने log अक्ष माना, यदि हम log अक्ष मानते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, तो माइनस log x log 1 माइनस ई की पावर log x। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया, लेकिन किसी भी ई की पावर log होता है तो वो जो है कोफिशिएंट log के गुणा में होता है या गुणांक होता है, सॉरी जो उसका चर होता है वो जो है धरातल पर मतलब डायरेक्ट जिसका जो है log और ये हट जाता है और वो डायरेक्ट आ जाता है। जैसे यदि हम यहाँ माइनस का चिन्ह है, यदि log के आगे माइनस का चिन्ह होता है तो वो जो उसके चर होता है उसके घात में चला जाता है, तो ये होगा e log x इनवर्स log 1 माइनस ई log x। अब ये किस प्रकार सोल्व होगा, ये इस प्रकार सोल्व होगा कि x इनवर्स log 1 माइनस x, तो ये इसका टोटल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, पी आई आया। y इक्वल्स टू CF हमारे पास क्या था, अब CF की बात हो तो CF यदि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास CF क्या था, तो 1 मिनट रुकना, CF हमारे पास था C1 सॉरी e की पावर -z था, तो e की पावर -z था तो अक्ष इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। e की पावर -z को अभी हमने क्या लिखा, x इनवर्स लिखा, तो x इनवर्स x C1 प्लस z C2 था, तो z इक्वल्स टू हमने क्या माना
log x तो log x c2 प्लस x इनवर्स log 1 माइनस x। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। और अब मैं आपको जो दूसरा मेथड बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है और किसी बच्चे को जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो सोल्व करवाने हैं, तो वो मुझे कमेंट जरूर करे और बताइए सर जो ये क्वेश्चन है मुझे नहीं आ रहा या मुझसे नहीं हुआ या मैंने किसी से संपर्क किया वो नहीं बता पा रहे, तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन आपको जो है कमेंट करके बताना होगा, ऐसे तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो अब हम पहले उस क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 कोस लॉग 1 प्लस एक्स। ये अलग अलग नहीं है, ये कोस का ही है। ठीक है, तो अब इसमें देखो समघाती, पहले हमें देखना है कि ये समघाती है या नहीं। समघाती है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यदि इसे खोलते हैं तो ये समघाती नहीं रहता है। यदि हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स है ना, उसको क्या माने, v मान लेते हैं, v मान लेंगे। तो v मानेंगे तो dx इक्वल्स टू dv हो जाएगा, तो कोई जो है चेंज तो उसमें होगा नहीं। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे v स्क्वायर डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इक्वल्स टू 4 कोस log v। अब आपको इतना समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया है। इस प्रकार की क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आप इतना ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन जो है 1-2 सालों में पीछे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ना हमारी जो है जिम्मेदारी है कि हमारे सिलेबस का जो क्वेश्चन है वो हम पढ़े। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें भी की पावर जेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जेड इक्वल्स टू लॉग वी मानेंगे और वी इक्वल्स टू ई की पावर जेड मानेंगे। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं और कर लेते हैं। पहले इसको हम जो है डी जो हमारा है उसकी तरफ डी के रूप में बना लेते हैं। तो डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1 वी इक्वल्स टू 4 कोस लॉग वी को हम क्या मानेंगे, जेड। तो कोस जेड हो गया, कितनी बड़ी टर्म थी, कोस जेड में आ गई बिल्कुल। तो यदि कोई परेशानी हो तो पूछ लेना। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इसने प्लस डी दिया है, लेकिन प्लस डी जो है माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 1 ही बचेगा और v इक्वल्स टू 4 कोस जेड। अब हम जो है सहायक समीकरण लेते हैं। सहायक समीकरण लेने पर, ठीक है, सहायक समीकरण लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू जो है प्लस माइनस आयोटा आते हैं, आपको पता है कि क्या करना होता है। तो सी एफ इक्वल्स टू, आपको बिल्कुल सब कुछ आ रहा है। अब तो C1 कोस एक्स नहीं जेड में होगा प्लस C2 साइन जेड। अब इसको हम पहले जो है v में बदलेंगे और v से फिर x में बदलेंगे। तो चलो यहीं कर लेते हैं वो काम। तो C1 कोस जेड को हम क्या लिखेंगे कि log v प्लस C2 साइन v लिखेंगे, सॉरी साइन log v लिखेंगे। log v फिर C1 कोस log v, हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स ही माना है ना हमने, बिल्कुल 1 प्लस एक्स ही माना है, प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स। हो गया इतना। अब पीआई की यदि बात की जाए तो पीआई क्या है, पीआई में हम लिखेंगे कि 4 कोस जेड अपॉन
डी स्क्वायर प्लस 1। तो डी स्क्वायर प्लस 1 आया है, तो हमारे पास एक सूत्र हुआ करता है, उस मेथड सूत्र के हिसाब से यदि हम इसे करें तो 4 कोस है तो कोस तो बिल्कुल प्लस होगा, एक्स अपॉन 2a1 है, और कोस जेड को हम जो है साइन जेड लिखेंगे। तो अब सॉरी, एक्स नहीं लिखना है कहीं भी, हमें जेड लिखना है, फिर से गलती हो गई। आपको बिल्कुल एक बार क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन करने के बाद ध्यान देना है, पूरा क्वेश्चन वापस जो है रिसोल्यूशन करना है कि कहीं हमने कुछ मेथड में गलती नहीं कर दी हो, ठीक है। 4 अब ये हमारा जो है आंसर हुआ 4z sin j। अब इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, तो 2 log v sin log v 2 log 1 plus x sin log 1 plus x। तो अब जो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन होगा y इज टू पी आई प्लस सॉरी सी ए प्लस पी आई होता है, उल्टा कोई बात नहीं, c1 cos log 1 plus x प्लस c2 sin log 1 plus x प्लस 2 log 1 plus x sin log 1 plus x। ठीक है, हो गया, ये हमारा टोटल सॉल्यूशन हुआ। और आप सभी को हमारा पूरा सेशन देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो नए बच्चे आए हों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो पूरा सब्सक्राइब करें। और पूरा सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था वो भी बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकना। अब देखो एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, जो 2 या 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, वो तो यूं समझो कि 1 साल छोड़कर 1 साल प्रत्येक साल आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को तो आप बिल्कुल, मैं बताऊं कि आपको 8-10 बार या एग्जाम से पहले 8-10 बार उन क्वेश्चनों को रिपीट करना है। यानी देखो, पढ़ना अलग चीज है और निकालना अलग चीज है। यदि कोई चीज हम निकालते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहती है और गलती होने के चांस जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पता रहता है कि हमने वहां क्या किया था। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करना है। ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है, जो उस दूसरे मेथड का है, सेकंड मेथड का, तो इसे हम 3x + 2 को जो है v मान लेंगे। और यहाँ आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 3x, हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो शायद इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आप देख लेना। और यदि नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा बता दूंगा, बिल्कुल कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा यदि किसी बच्चे को नहीं आ रहा है। देखो हम इसको किस प्रकार करेंगे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम जो है 3x + 2 की फॉर्म में से जो है बदलने की कोशिश करेंगे। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद। लेकिन आप जो है इन सभी क्वेश्चनों को करना, नहीं तो आपकी जो है यूनिट 4 का, अब हम जो अगला पार्ट है वो इसका एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट और करना। एक क्वेश्चन तो इससे पूछा जाता है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो अगली जो मैं पढ़ाऊंगा उससे पूछा जाता है। तो बिल्कुल 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हुआ है आपका, बिल्कुल तैयारी करना अच्छी। और ये सभी क्वेश्चन निकालना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इन सभी क्वेश्चनों को निकालना। यदि नहीं आए तो पूछ लेना, कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल देना। धन्यवाद।